Hello दोस्तों, welcome to Cloud DevOps Engineering Journey. Today we'll discuss more details about how to create a EC2 instance inside the AWS console web portal page. Guys, today session आपका बहुत important session है। आप briefly one by one concept understanding कीजिए तो ये सारी चीज आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एक EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए एक EC2 इंस्टेंस मतलब एक लिनक्स सर्वर हुआ, विंडोज सर्वर हुआ। जब विंडोज सर्वर में बनाऊंगा, एक लिनक्स सर्वर बनाऊंगा, एक विंडोज सर्वर बनाऊंगा, तो मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो ये सारी चीज का स्टेप मैंने आपको वन बाय वन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा सो दैट आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। इस वीडियो को भी आपको गाइस 1 to 2 टाइम्स वॉच करना है सो दैट आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जिसका बेस स्ट्रांग है वो सारे चीज काम एक्टिविटी कर सकते हैं एज ए क्लाउड इंजीनियर। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको लॉगिन करना पड़ेगा AWS मैनेजमेंट कंसोल में। तो नेविगेट टू EC2 सर्विस, ये सारे चीज आपको नेम ऑफ द सर्वर देना है, AMI, सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, ऐड की पेयर, ये सारी चीज एक्टिविटी जो आप यहाँ पे मेंशन किया हूँ गाइस, सारी चीज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं सो दैट आपको सारी चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अच्छा से। लेट्स स्विच टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल पोर्टल पेज। गाइस ऑलरेडी मैं लॉगिन कर चुका हूँ AWS कंसोल वेब पोर्टल पेज में। नाउ गाइस अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे जब इंस्टेंस से क्रिएट करेंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे आप हमेशा क्लिक करना है। पहले गाइस आप देख रहे हैं जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ आपको सर्वर का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे सर्वर का नाम सारे चीज स्मॉल लेटर में होता है। तो आपको कैसे सर्वर का नाम देना है, सपोज फॉर एन एग्जांपल आप XYZ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट सपोज आपका एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेव सर्वर, डेव, फिर वहाँ पे लिनक्स सर्वर, ये लिनक्स सर्वर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे लिनक्स सर्वर दे देना नाम, लिनक्स सर्वर। फिर आपको कोई आईडी देना है फॉर एन इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो 101 दे देना। ऐसा ही आपको सर्वर का एक नाम देना है। सेकंड चीज गाइस होता है क्या कि आपको क्या करना पड़ता है कि OS इमेज, कोई भी सर्वर जब आप क्रिएट करेंगे गाइस, तो बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर बनाना है, क्या आपको विंडोज सर्वर में बनाना है कि मैक में बनाना है। तो जो जो आपका क्लाइंट का कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा गाइस, आप वहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं हमेशा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह में यूज होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में। आप भी उसको हमेशा सिलेक्ट करके प्रैक्टिस करना है। तो गाइस यहाँ पे पहले देखो आप यहाँ पे लिखा है अमेज़न मशीन इमेज। तो अमेज़न मशीन इमेज गाइस क्या होता है, AMI एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सारे चीजें। टेम्पलेट नथिंग बट गाइस, एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप जब घर में खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए आपको रेसिपी करने के लिए आपको क्या होता है, सारे चीज स्पाइसेस आपको क्या होता है ना एक ही जगह में रखना पड़ता है। तो आपका पास में सारे चीज होगा तो आप इजीली उसको यूज करके बना सकते हैं क्योंकि आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट वहां पे है। मतलब वहां पे एक बॉक्स है, बॉक्स में उठाओ डालो, तो उसमें क्या होगा ना आपको खाना बन जाएगा इजीली। तो सेम चीज गाइज यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक रेडीमेड टेम्पलेट दे के रखे हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है जो टेम्पलेट का अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जो एप्लीकेशन सर्वर है, तो एप्लीकेशन जो जो सॉफ्टवेयर है, सारे चीज कॉम्बो बना के रखा है। खाली आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका यूज करना है। ये सबसे चीज बेनिफिट होता है कहाँ पे ना, क्लाउड में। तो आपको नॉर्मली कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारे चीज आज इट इज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको कहते हैं गाइस अमेज़न मशीन इमेज। मतलब ये इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज AMI? AMI नथिंग बट दिस इज अ टेम्पलेट दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू लॉन्च इन योर इंस्टेंस। एक सर्वर लॉन्च करने के लिए जो जो बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे चीज एक टेम्पलेट के अंदर है। हम लोग टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे गाइस, यहाँ पे अमेज़न मशीन इमेज, यहाँ पे सारी चीज आपको AMI ID भी दिखाई देगा। तो ये AMI ID हम लोग आगे बहुत सारे जगह में यूज करेंगे गाइस। ये सारी चीज आपको कहाँ मिलेगा, जब लॉन्च इंस्टेंस करेंगे मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा। तो गाइस नेक्स्ट में हम लोग
क्या रिक्वायरमेंट है अभी होपफुली आपको पता चल गया। पहले एक सर्वर का नाम होता है, सेकंड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना पड़ता है, एक टेम्पलेट बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उनका बाद गाइज होता है आपको इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में क्या होता है, आपको छोटा वाला सर्वर चाहिए, बड़ा वाला सर्वर चाहिए और लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, ये सारी चीज इंस्टेंस टाइप में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑलवेज गाइज आपको यहाँ पे चेक करना है कि फ्री टायर एलिजिबल है कि जब फ्री टायर एलिजिबल होगा आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 750 आवर आपको फ्री दे रहा है AWS फॉर ईयर। तो इसको आपको बेनिफिट लेना है गाइज, यहाँ पे चेक करना है कि फ्री टायर एलिजिबल है कि नहीं। जब फ्री टायर एलिजिबल होगा उसी को ही सिलेक्ट करना है। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आपको जो प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल वाला नहीं मिलेगा आपको। वहां पे आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है गाइज, यहाँ पे देखिए। तो आपको देखो T2 नानो, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, मीडियम। बेसिकली हम लोग सिलेक्ट करते हैं T2 मीडियम, क्योंकि T2 मीडियम में आपको बन जाएगा सारी चीज आपका जो जो रिक्वायरमेंट होता है एक एप्लीकेशन रन करने का। जब गाइज मैंने यहाँ पे T2 मीडियम सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देखो फ्री टायर का अकाउंट ही हट गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जब सिलेक्ट करूंगा इसको मुझे पेमेंट देना पड़ेगा AWS को। ये AWS फ्री नहीं है, तो इसके लिए मुझे चार्जेस देना पड़ेगा AWS क्लाउड। तो आप हमेशा क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि आपको हमेशा एक फ्री टायर एलिजिबल वाला जो यहाँ पे लिखा है इसी को सिलेक्ट करना है, फ्री टायर एलिजिबल। वो लाइव प्रोजेक्ट में जैसे आपको मीडियम हुआ, लार्ज हुआ, जैसे से आपका एप्लीकेशन होगा, आपका बजट का रिक्वायरमेंट का हिसाब से आपको यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है गाइस। बहुत सारी चीज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, C5, ये बहुत सारी चीज है। आपको जो रिक्वायरमेंट होगा आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए, मुझे इतना जीबी मेमोरी चाहिए, इतना भी CPU चाहिए, इतना मुझे प्रोसेसर चाहिए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको मीडियम सिलेक्ट करना पड़ता है कि लार्ज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइज नेक्स्ट चीज आपको क्या होता है ना, की पेयर लॉगिन। की पेयर लॉगिन का मतलब क्या होता है गाइज, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये की पेयर लॉगिन। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है कि एक की पेयर जनरेट करना पड़ता है। की पेयर मतलब होता है गाइस कि आपका सर्वर को आप कैसे सिक्योरली कनेक्ट करेंगे। तो सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक की पेयर जनरेट करना पड़ता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे की पेयर का नाम पहले देना पड़ता है। की पेयर का नाम यहाँ पे कोई भी नाम आप दे दो, यहाँ पे तो XYZ जो भी देना है। बट यहाँ पे चीज गाइस, जो की पेयर में दो फाइल होता है, एक PPK फाइल, एक PEM फाइल। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब आप ओपन SSH का थ्रू में कनेक्ट करेंगे, CMD, गिट बैश, डायरेक्ट SSH, ओपन SSH, इसका थ्रू में जब आप कनेक्ट करेंगे सर्वर को, तो आपको क्या कौन सा फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस, .pem फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप पुटी का थ्रू में लॉगिन करेंगे तो .ppk फाइल चाहिए। विदाउट PPK फाइल में पुटी लॉगिन नहीं होगा। तो ये सारी चीज एक्टिविटी में आपको दिखाऊंगा, पुटी में कैसे कनेक्ट करना है, PEM फाइल में कैसे कनेक्ट करना है। तो गाइस अभी होपफुली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपको कि की पेयर हम लोग इसलिए करते हैं कि एक सिक्योरली सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग दो फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, एक PEM फाइल, एक PPK फाइल। नेक्स्ट हम लोग को होता है नेटवर्क सेटिंग। तो नेटवर्क सेटिंग में क्या होता है गाइस, हमेशा आप कोई भी सर्वर कहीं पे आप क्रिएट करना है तो आपको पहले एक VPC चाहिए होता है। अभी तो हम लोग का पास कोई VPC नहीं है, ये डिफॉल्ट VPC है रीजन का अंदर। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अभी कौन सा रीजन में हूँ, मैं अभी मुंबई रीजन का अंदर हूँ। तो जो भी मेरा सर्वर बनेगा बाय डिफॉल्ट मुंबई में ही बनेगा, क्योंकि आई एम इन इंडिया नाउ। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये सारे चीज डिफॉल्ट क्रिएट करके रखे हैं। बट हम लोग सारे चीज क्रिएट करेंगे कब करेंगे, जब हम लोग VPC पढ़ेंगे सारे। जैसे VPC में आपको क्या क्या होता है गाइस, VPC में आपको सबनेट होता है, सबनेट, यहाँ पे NAT होता है, तो फिर आपको NAT गेटवे होता है गाइस, गेटवे, एक राउटिंग टेबल होता है, तो राउटिंग टेबल, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारे चीज गाइस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जब एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, पहले तो एक VPC, सेकेंड आपको सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, एक फायरवॉल है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे ही सिलेक्ट करना पड़ता है ABCD गाइस। तो गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूँ सारी चीज एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एडिट में, तो यहाँ पे पहले आपको
डिफॉल्ट VPC आ जाएगा। यहाँ पे सारा चीज जितना भी आप VPC क्रिएट करके रखे हैं, जो रिक्वायरमेंट VPC होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई भी VPC नहीं है इसलिए डिफॉल्ट VPC दिखा रहे हैं। तो आपको सबनेट देखिए यहाँ पे, ये सबनेट भी 2-3 सबनेट है, कोई भी सबनेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट गाइस आपको सबनेट सिलेक्ट करना है, नहीं तो क्रिएट ए न्यू सबनेट भी आप क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो गाइस आप देख रहे हैं ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी मतलब जब आपका इंस्टेंस लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा ना, एक पब्लिक आईपी आपको दे देगा बाय डिफॉल्ट। ये होता है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एनेबल। मैं डिसेबल करूंगा तो वहां पे नहीं आएगा। ये सारी चीजें हम लोग चेक करके देखेंगे गाइस जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है गाइस? सिक्योरिटी ग्रुप नथिंग बट एक सिक्योरिटी ग्रुप इज ए सेट ऑफ फायरल रूल्स दैट कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन योर इंस्टेंस। ये सिक्योरिटी ग्रुप आपका सर्वर को कैसे मुझे ट्रैफिक से बचाना है, मतलब कैसे कंट्रोल करना है सारे चीज ट्रैफिक को, तो कौन सा पोर्ट मुझे एनेबल करना है, कौन सा पोर्ट डिसेबल करना है, किसको अलाउ करना है, किसको डिसअलाउ करना है, मुझे इनबाउंड रूल क्या बनाना है, फिर आउटबाउंड रूल क्या बनाना है, इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल में क्या क्या पोर्ट अलाउ होगा, आउटबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप में तो रूल में तो क्या क्या वहां पे अलाउ होगा। ये सारे चीज किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस? फायरवॉल का। तो ये होपफुली गाइस आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो हम लोग इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं SSH पोर्ट नंबर, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस वन बाय वन। वर्किंग में 4 चीज आपको चाहिए, एक VPC, एक सबनेट, फिर एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। आप यहाँ पे नया सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, नहीं तो आपका कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है वहां पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट चीज होता है ये गाइस जो आप देख रहे हैं ये होता है आपका स्टोरेज मतलब ये वॉल्यूम है। तो आपका ये सर्वर का कैपेसिटी है गाइस 8 GB। तो इसको कहते हैं भी रूट वॉल्यूम। तो रूट वॉल्यूम यहाँ पे देखो, रूट वॉल्यूम को कोई एनक्रिप्टेड करता है, कोई रूट वॉल्यूम को नॉट एनक्रिप्टेड करता है। ये बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट गाइस कि जब मैं एक सर्वर लॉन्च करूंगा उनका कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना GB यहाँ पे दिखाई देगा आपको कॉन्फ़िगर स्टोरेज में। आप यहाँ पे स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज एक्टिविटी गाइस हम लोग वन बाय वन लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट चीज गाइस आपको क्या होता है कि एडवांस बटन। ये एडवांस डिटेल में गाइस आपको क्या होता है, ये सारी चीज डोमेन इन जॉइन डायरेक्टरी, ये सारी चीज आपको न्यू डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करना है। ये सारी चीज आपको अभी गाइस कोई करने का जरूरी नहीं है, हम लोग जब डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में उसी टाइम आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इंस्टेंस ऑटो रिकवरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इंस्टेंस ऑटो रिकवरी है, यहाँ पे आपको शटडाउन बिहेवियर क्या करना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, ये सारी चीज। ये हाइबरनेटिक बिहेवियर क्या है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है, ये सारे चीज बहुत सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्लाउड वाइज मॉनिटरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रुप, ये सारे चीज एक्टिविटीज गाइस वन बाय हम लोग करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट डिसेबल्ड है इंस्टेंस ऑटो रिकवरी में। तो यहाँ पे जब शटडाउन बिहेवियर है, स्टॉप करना है कि टर्मिनेट करना है, आपको जब स्टॉप करेंगे ना टर्मिनेट हो जाएगा आपका सर्वर। तो ये क्या होता है गाइस, ये सारी चीज वन बाय वन जब प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करेंगे तो हम आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा अच्छा से क्या होता है। इस वीडियो को गाइस आपको 1 to 2 टाइम्स देखना है, तो सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं एक एक चीज आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी गाइस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है एज ए क्लाउड इंजीनियर। आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे एनेबल करके रखना पड़ता है, सो दैट कोई भी आपको सर्वर को डिलीट ना कर पाए। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे डिलीट कर नहीं पाते हैं हम लोग, तो क्या होता है क्या नहीं। तो स्टॉप प्रोटेक्शन पॉलिसी एनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये सारी चीज है। तो गाइस ये सारी चीज जब आप हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स इंस्टेंस, जब ये इंस्टेंस देखो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंस है, तो आपको परचेसिंग ऑप्शन स्पोर्ट्स इंस्टेंस जब परचेस करेंगे आप तब जाके होगा। तो ये सारी चीज हम लोग थियोरी में डिस्कस करेंगे। इसको करने का बाद मैं अब एक बताऊंगा आपको ये क्या है। तो अभी आपका बाउंस हो जाएगा गाइस सारी चीज। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस ये यूजर डाटा ऑप्शन। ये यूजर डाटा ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी आपको जब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दो, क्योंकि मुझे वो वाला सारा चीज मैनुअली मुझे नहीं करना पड़े। यूजर डाटा ऑप्शन में आपको एक सेल स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ता है, सो दैट जब आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली सारे चीज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारी चीज एक्टिविटीज गाइस मैं आपको दिखाऊंगा
वन बाय वन हम लोग जो प्रैक्टिकल सेशन में, तो आपका सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारे चीज एक्टिविटीज गाइस आज ए क्लाउड इंजीनियर, आज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको ही करना पड़ता है। बट आपका जब एक बार सर्वर सेटअप हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगा, इसको नहीं करना पड़ता है फिर। बट इनिशियल फेज में जब आप एक कोई ग्रास लेवल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको सेटअप करना पड़ता है। आई होप सो नाउ अभी आपको सारे चीज अंडरस्टैंडिंग हो गया कि एक सर्वर इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए मुझे कौन सा स्टेप फॉलो करना है, तो क्या क्या करना है सारे चीज। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो ये नंबर ऑफ इंस्टेंस मतलब क्या होता है गाइज, ये चीज एक AWS क्लाउड में ही अवेलेबल है और कोई क्लाउड में नहीं है। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, सपोज आपको एट ए टाइम 3 सर्वर क्रिएट करना है, तो बार बार आपको मैनुअली 3 सर्वर नहीं क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे आप 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 सर्वर एट ए टाइम लॉन्च हो जाएगा। ये AWS में अच्छा है। फाइनली जब हो जाएगा तो आप एक बार रिव्यू करना है गाइस, सारे चीज जो आप करके रखे हैं। रिव्यू करने का बाद आपको क्या करना है, फाइनली यहीं पे क्लिक करना है, दिस इज कॉल्ड लॉन्च इंस्टेंस। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक सर्वर रेडी कर देगा। तो गैस हम लोग एक छोटा सा सर्वर बना के देखते हैं, सो दैट आपको इजी हो जाएगा सारी चीज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। पहले मैं क्या करता हूँ, वहां पे सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, उसका नाम देता हूँ न्यू सर्वर, और उसको ऐसा भी नाम दे सकते हैं आपको न्यू लिनक्स सर्वर। ये आज एग्जांपल में गाइस मैं आपको दे रहा हूँ। वहां पे नेक्स्ट स्टेप गाइस, मुझे यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करना है। इमेज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैंने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट किया गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं AMI ID ऑपरेटिंग सिस्टम का सारे चीज है। यहाँ पे AMI ID आपको दिख रहे हैं। यहाँ फिर आपको इंस्टेंस टाइप देखिए, यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल। मैं हमेशा फ्री टायर एलिजिबल ही करता हूँ कि मुझे फ्री में करना है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज फ्री टायर एलिजिबल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, तो वहां पे की पेयर बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने की पेयर बना रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पेम फाइल का की पेयर बनाना है, तो वहां पे पेम मतलब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट का थ्रू में कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, वहां पे ऐसे लिख देता हूँ गाइस कुछ पे कि कनेक्ट SSH, तो मुझे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मुझे SSH का साथ कनेक्ट करना है। नहीं तो SSH यहाँ पे लिख सकते हैं CMD, आप ऐसे लिख सकते हैं कनेक्ट SSH CMD git bash। आपको पता चल गया कि मुझे CMD git bash का थ्रू कनेक्ट करना है, तो मुझे ऐसा ही करना है। तो गाइस नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे क्रिएट की पेयर में क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया .pem फाइल गाइस, यहाँ पे देखिए pem फाइल। पुटी में मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां पे कनेक्ट किसके लिए कर रहा हूँ, वहाँ पे CMD git bash में। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरा पेम फाइल गाइस, वो डाउनलोड फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा। तो उसका बाद गाइस वहां पे नेटवर्किंग सेटिंग में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट, मेरे पास कोई VPC नहीं है, डिफॉल्ट पीसी यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। कोई भी सबनेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डिफॉल्ट का, तो वहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक IP मैंने एनेबल करके रखा हूँ गाइस। यहाँ पे आप देखिए, फिर यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे नेम ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप देना है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे देता हूँ अलाउ ट्रैफिक माई सर्वर, तो मेरा सर्वर को जो ट्रैफिक अलाउ करेगा वहां पे, तो इसके लिए ऐसा कोई भी आप नाम दे सकते हैं रैंडमली, ये कोई मैंडेटरी नहीं है गाइस। देन गाइस यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर सिलेक्ट करना है। पहले ये सारे चीज डिफॉल्ट है, आप यहाँ पे एक रिमूव भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है आर्ट सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले SSH को सिलेक्ट करना है। तो जब SSH सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 22 पोर्ट नंबर आ जाएगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है कस्टम एनीवेयर में। फिर यहाँ पे सारे चीज पोर्ट अलाउ हो गया CADR में गाइस, देखिए 0.0.0.0। देन गाइस आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप कॉन्फ़िगर स्टोरेज 8 GB है बाय डिफॉल्ट। तो एडवांस में गाइस कुछ नहीं करना है आपको, एडवांस में अभी आज इट इज एडवांस को रहने दीजिए। फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है गाइस, लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कीजिए। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि एक इंस्टेंस सक्सेसफुली इनिशिएटेड हो चुका है। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे इंस्टेंस में गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टेंस में क्लिक करना है। इंस्टेंस पहला स्टेप होता है गाइस उनका पेंडिंग, फिर आ जाएगा आपको रनिंग। इसको कहते हैं रिफ्रेश बटन, आपको हमेशा रिफ्रेश करना है गाइस। अभी देखिए पहले पेंडिंग था, अभी रनिंग स्टेट में आ गया। तो इंस्टेंस का स्टेट हमेशा जब इनिशियलाइज, पेंडिंग, ये रनिंग, ये होता है। मैं आपको आइडिया दूंगा क्या क्या होता है गाइस। तो गाइस अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग स्टेट में आ गया स्टेटस में। तो अभी गाइस कुछ टाइम आपको 1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। गाइस अभी आप देख रहे हैं कि 2x2 चेक स्टेटस पास हो चुका है गाइस। तो अभी आपको
ये सारे चीज गाइस एक्टिविटीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ मेरा इंस्टेंस को, तो यहाँ पे देखिए डिटेल सारे चीज इंस्टेंस स्टेट रनिंग है क्या, T2 माइक्रो, VPC, सबनेट आईडी, इंस्टेंस डिटेल, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लिया हूँ यहाँ पे, प्लेटफॉर्म ये लिनक्स सर्वर है यहाँ पे दिख रहे हैं, स्टॉप प्रोटेक्शन डिसेबल, ये सारे चीज गैस है वहाँ पे आप जो जो देख रहे हैं। अभी होपफुली गैस आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कैसे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में गैस मैं आपको डे टू डे एक्टिविटीज आज ए क्लाउड इंजीनियर यूजिंग EC2 सर्विसेज मैं आपको स्टार्ट करूंगा। सारी चीज डिटेल 1 by 1 लैब हम लोग करेंगे, तो बहुत सारी चीज लैब होगा, सो दैट आपको सारी चीज अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। If you are into tech and want to stay ahead of the game, then you have got to subscribe and like to the Sairaj Tech Cloud YouTube channel. Don't miss out on the latest tech trends and tips. Hit that subscribe button now and join the tech community at Sairaj Tech Cloud.